पहले ही कहा, ये स्पेशली गर्दन के लिए। शरीर को नहीं झुकाना है, शरीर नहीं झुकाना है, शरीर बिल्कुल सीधा रखना है। ओनली नेक बेंड करना है दोनों साइड। हुआ? अच्छा, फ्रंट और बैक दिखाइए ज़रा। फ्रंट अभी सीखा था, बैक सीखा था, ये हो गया कंप्लीट। फ्रंट और बैक दिखाइए। शाबाश। श्वास भरते हुए गर्दन को पूरा खींचकर पीछे जाएंगे, होल्ड करेंगे वहाँ पर, पूरा खींच के पीछे जाइए, होल्ड करिए, फिर रिलीज करते हुए आगे आइए और चिन को अपने चेस्ट पर टच करिए, चेस्ट एरिया पे टच करिए चिन को। ये गर्दन, जितना गर्दन पर एक्स्ट्रा वेट आया है, पूरी गर्दन का, चिन का, फेस का एक्स्ट्रा वेट जाएगा। और साथ में स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, शोल्डर या नेक की स्टिफनेस से संबंधित कोई भी परेशानी होगी वो दूर होगी। तो ये आपने विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए सीधे हो जाइए, साइड स्ट्रेच हो गया, ये भी हो गया। अब धीरे धीरे राइट और लेफ्ट को गर्दन लेके जाएंगे। पहले एक बार देख लेंगे, फिर रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए ऐसे राइट को जाएंगे और जितना ज़्यादा खींच सकता है उतना खींच के लगेंगे। साथ में नज़र भी उतनी ही खींच कर जाएगी साइड। साथ में सामने का हिस्सा नहीं हिलाना है मैम, सामने का हिस्सा नहीं हिलाना, ये हिस्से को नहीं हिलाना, इसको वहीं रखना, केवल गर्दन लेके जाना। श्वास भरेंगे, खींच के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहीं पर होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर वापस आएंगे। चलिए, हाँ, शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, शोल्डर्स बिल्कुल सीधे, उसके साथ मुड़ना नहीं है। चलिए, शाबाश, ऐसे, वेरी गुड, सही जा रहे हैं, मुड़ना नहीं है। स्पेशली पूरे उन एरियाज पे ये काम करने वाला है जो मैंने आपको बताया। और साथ में अगर नज़र को आप ठीक से लेके जाएंगे तो ये पता है नज़र को भी तेज करेगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ाएगा। जिनकी रोशनी अच्छी है उसको ठीक ही रखेगा, जाने नहीं देगा। देखिए, इस बात का विषय अब जो हम करने जा रहे हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, इससे पूरा ब्रेन को अच्छी सप्लाई जाएगी ब्लड की। शाबाश, एकदम राउंड घुमाना, और एक बार इधर एक बार उधर। अभी आप इससे ज़्यादा बार करेंगे, वैसे 5 टाइम्स दोनों साइड करना है, तो चक्कर आके गिरना नहीं है। इसमें ये वाला योग करते हुए गर्दन का चक्कर आ सकते हैं, ये मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, तो उसका ध्यान रखना है। बहुत आराम से करना है, बहुत प्यार से करना है, जर्क नहीं देना है। इससे आपकी, देखिए, जो जिन लोगों की जॉ लाइन गायब हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्दन पर मांस चढ़ गया है, या चेहरे पर पूरा मांस चढ़ गया है, पूरा चेहरे की शेप भी बिगड़ चुकी है, इधर शोल्डर से, गर्दन से, बैकबोन की फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल या रीढ़ की हड्डी का कोई भी प्रॉब्लम, नेक का कोई भी प्रॉब्लम, गर्दन की नसें दब गई हैं, वो ब्लड की सप्लाई ब्रेन को ठीक से नहीं पहुंच रही है, वो ये सारी ही प्रॉब्लम्स में एकदम रामबाण योग है। वेरी गुड। देखिए, थाइज का एक्स्ट्रा फैट, पिंडलियों का एक्स्ट्रा फैट, बॉडी बैलेंसिंग, पेट का पूरा एक्स्ट्रा फैट, पूरी लोअर बैक और जितने कमर का एरिया है नीचे का, सारी फैट गायब होने वाली है। ये इतनी वंडरफुल योगा है, बहुत ही वंडरफुल, सारा गायब होने वाला है। जी हाँ, पक्का। शाबाश, शाबाश। ये बात बहुत ज़्यादा नहीं, जितना आपसे बन पड़े आप उतना करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। बस बहुत ज़्यादा पुश न करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, लो हाई, वेरी गुड। ऊपर हाथ मिलाइए, बिल्कुल मिलाइए, मिलाने हैं, खुले नहीं रखने, मिलाओ, हाथ जोड़ने वाली मुद्रा में। राइट, चलिए वापस आइए। अब चलिए चलिए, ऊपर 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 5 बार, 5 टाइम्स, ज़्यादा नहीं, 5 टाइम्स। चलिए, हाथ नीचे, हाथ नीचे, पूरे हाथ नीचे लाया करें सीमा जी।
पूरे हाथ ऊपर, हाथ मिलाइए, पूरा हाथ नीचे, फिर से चलिए, पूरे हाथ ऊपर, हाथ मिलाएंगे, फिर नीचे, शाबाश, केवल 5 टाइम्स कर लीजिए। हुआ वेरिएशन? फिर पूरा नीचे लाया करें, पूरा नीचे, शाबाश। चलिए ऊपर पूरा, ने पूरा ऊपर लेके जाना सपना, बीच में रुकना नहीं। चलिए हो गया। अब साइड वेज, चलिए साइड वेज, दोनों हाथ फैलाइए पूरे, पैरों को कंफर्टेबल पोजीशन में लाइए, लेफ्ट एंड राइट, पैर अपनी जगह पर रहेंगे, पैर नहीं हिलना चाहिए। चलिए, और हाथ जो है वो कंधे की सीध में रहेंगे, हैंड्स इनलाइंड विद द शोल्डर्स, राइट एंड लेफ्ट। यू गोटा गो फॉर द कंप्लीट ट्विस्ट। हाथ को नहीं मोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे कंधों की सीध में, और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। यू हैव टू ट्विस्ट द बॉडी कंप्लीटली, ओके? ट्विस्ट द बॉडी completely as much as you can, but stretch very gently. बहुत आराम से, बहुत प्यार से स्ट्रेच करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, पूरा ट्विस्ट करें जितना हो सकता है। हाथ बिल्कुल सीधे कंधों की सीध में, ये विशेष ध्यान रखना है। हाथों को पहले के जैसा ऊपर लेके जाएंगे, आपस में जोड़ेंगे, लेकिन ताड़ासन, बॉडी को पूरा ऊपर पेड़ की तरह खींचना है और वहीं पर होल्ड होना है पंजों पर, राइट? चलिए ऊपर जाते हुए श्वास भरेंगे, वेरी गुड, पंजों पर खड़े हो जाएंगे और थोड़ा देर होल्ड करेंगे। यू हैव टू होल्ड, राइट? ये होल्डिंग बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे होल्ड ज़रूर करना है। यू हैव टू होल्ड, शाबाश। जितना देर होल्ड करेंगे उतना फ़ायदा होने वाला है, ये बॉडी की, पूरी बॉडी की बैलेंसिंग के लिए। और जो वेट लॉस प्रोग्राम में आप आए हो, पूरी बॉडी का वेट बिल्कुल बैलेंस्ड रिड्यूस हो, हाँ, एकदम बैलेंस में जाए। अभी उकड़ू बैठे हैं, ये उकड़ू बैठना बहुत ज़रूरी है, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, राइट? हमारी पूरी बॉडी का अच्छा बैलेंस आता है इससे। अब आराम से बैठिए, बैठिए ज़मीन पर, हाँ, पैरों को दोनों मिलाइए। अब जो करने जा रहे हैं हम, ये बटरफ्लाई पोज, तितली आसन, दोनों पैरों को मिला के हील्स को अपने आप से टच कर लीजिए, अपने आप से टच करिए हील्स। और ये देखिए कि हील और टोज़, यानी पंजे और एड़ी आपस में अच्छे से मिले हैं और एड़ियाँ आपसे टच हैं। अब पंजों को दोनों हाथों से पकड़ लीजिए बहुत अच्छे से, और अब फ्लैप करना शुरू करिए, ऊपर नीचे करना शुरू करिए पैरों को। और कोशिश क्या करनी है, जल्दबाजी की कोशिश नहीं करनी, लेकिन इसका मूवमेंट बढ़ाना है, इसका जो फ्लैप एरिया उसको बढ़ाना। जितना ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, देखो कई लोगों का बहुत ही बढ़िया आ रहा है, बहुत फ्लैट आ रहा है, सामने सबसे आगे सपना आपका बहुत अच्छा आ रहा है, फ्लैट एकदम। तो इसको जितना ऊपर नीचे जा सकता है उतना ऊपर नीचे रखेंगे। अच्छा, ये करते वक्त गर्दन को सीधा रखना है, नज़र बटरफ्लाई पोज से हटाकर थोड़ा आगे कर लिया है कंफर्टेबल पोजीशन में। और आपको कोशिश क्या करनी है, बेंड होकर के अपना माथा, अपना फोरहेड अपने टोज़ पर टच करने की कोशिश करिए। देखें क्या आप कर सकते हैं, अपनी नोज़ टच कर लें, अपना फोरहेड टच कर लें टोज़ पर, धीरे धीरे जाएंगे। इसमें भी आई रिपीट माई वर्ड्स कि झटका नहीं लगाना, जर्क नहीं देना, धीरे धीरे जाइए। ये सोच कर देखें, पूरी बैकबोन उसको, उसकी फ्लैक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, पूरे शरीर की जो आपकी फ्लैक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, पूरे शरीर में सॉफ्टनेस लेके आएगा, बेंडिंग प्रॉपर हो, प्रॉपर बेंडिंग लेके आएगा। इसी पोज में रहते हुए हाथों को पूरा सामने सीधा, एकदम बॉडी को लूज छोड़ते हुए, श्वास को रिलीज करते हुए सामने हाथ फैला देने हैं। जरा करके दिखाइए कैसे करेंगे। वेरी गुड, सामने सामने जाइए, फैला दीजिए, पूरा रिलीज करते हुए जाइए, श्वास पूरा छोड़ दीजिए। अब देखिए दोनों काम होंगे, कोहनी मुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन हाथ सामने बिल्कुल रिलैक्स्ड, रिलैक्स होकर, बेबी पोज में जैसे हम फैलाते थे, चाइल्ड पोज, ऐसे सामने फैलाएंगे, थोड़ा होल्ड करेंगे, ये अच्छा भी लगेगा, इसमें रिलैक्स भी फील होगा। फिर से वापस आइए, शाबाश, और फिर से ऐसे ही आगे जाइए, चलिए शाबाश, पूरा लूज छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स, सामने छोड़ दीजिए पूरा श्वास छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स महसूस करिए। तो ये न केवल थकान को उतारेगा
बल्कि फ्लैक्सिबिलिटी को और आगे लेके जाएगा। जो हमारी फ्लैक्सिबिलिटी है बॉडी की उसको और बढ़ाएगा। शाबाश। अब फिर पूरा आगे जाइए और होल्ड कर किया करें आराम से। पूरा बॉडी लूज छोड़ दो, श्वास छोड़ दो, एकदम बॉडी लूज, श्वास बाहर निकाल दिया और रिलैक्स बिल्कुल।